Since we are analyzing the financial packages announced from 13th of May 2020, and it is quite obvious that government is going to give benefits to MSME sector, let us understand what are the benefits of MSME registration. We will be discussing the loan benefits on the existing loans, new loans, collateral-free loans in another video. If we consider these loan benefits in this video, it will be a really long session. इन सभी बेनिफिट्स के लिए सिर्फ एक ही प्रिलिमिनरी कंडीशन है, MSME registration. The first one and the most advantageous one is protection against delayed payment. एक बिजनेसमैन के लिए टाइमली रिकवरी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है तो आपके डेटर्स को आपको 45 डेज में पेमेंट कर देना पड़ेगा. इफ दे मिस द डेडलाइन ऑफ 45 डेज तो उसके बाद उनको बैंक रेट से 3 गुना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. So, if you are registered under MSME, then you don't have to worry about recovery of trade receivables. लेकिन what if you require the funds immediately and you don't want to wait for 45 days? तो MSME के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड्स एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, जिसके अंदर इनवॉइसिंग का अपलोड करते ही बैंक्स और अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग कंपनीज आपको फाइनेंस दे सकती है. डेटर्स का डिस्काउंटिंग करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद एप्लीकेशन है. इन ऑर्डर टू compete with the foreign countries and to control the production cost, MSME सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में कंसेशन दिया गया है. इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को स्पेसिफाइड फॉर्मेट में एप्लीकेशन करने के बाद आपको इन कंसेशंस का बेनिफिट मिल सकता है. आइदर इम्पोर्टेड और डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट करने के लिए 90 डेज तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ब्रांडिंग ऑफ MSMEs, ISO registrations and other certifications are necessary. HACCP, ISO 9000 और ISO 14001 इन तीनों सर्टिफिकेशन के लिए जो ISO कॉस्ट होता है उसका 75% रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट कर देती है, जिसका मैक्सिमम कैप है 75,000 रुपीज. 75% of credit rating charges are also reimbursed by the government on a slab basis, which differs from 25,000 to 40,000 as per the turnover criteria. Banks are advised and instructed to earmark funds for MSMEs under priority sector lending. 75% of barcoding fees are reimbursed by the government as a marketing promotional measures, जो इंक्लूड करता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस एंड एनुअल रिन्यूअल फीस फॉर फर्स्ट 3 years. अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स में नया यूनिट एस्टैब्लिश करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी से भी एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जाता है. In order to provide our MSMEs a cunning edge over the world market, 15% of credit-linked capital subsidy for upgrading the technology has been provided. And the important thing about this relief measure is that के upgrading of technology के लिए कोई भी upper limit नहीं लगाई गई है. अगर आप MSME exporter है and interest equalization scheme on pre and post shipment of रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के तहत एक्सपोर्ट्स करते हैं तो 31 मई 2021 तक इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन का रेट 5% डिसाइड किया गया है. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि MSME सेक्टर को गवर्नमेंट फ्यूचर में जो भी कोई इंसेंटिव देने वाली है, जिसका जिक्र 13th of May से हो रहा है, उसको ना कंसीडर करते हुए भी MSME में रजिस्ट्रेशन लेने के बहुत से फायदे हैं.